हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस बैक बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को सीएनसी मशीन ऑटोमेशन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर थर्ड पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का रिवीजन क्लासेस मिल चुकी हैं ऑलरेडी आप लोग को। आज मैं टॉपिक थर्ड वाले में यानी पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा, ठीक। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्या होता है यानी एनसी क्या होता है। यानी एनसी क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं संख्याओं को नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, संख्यात्मक नियंत्रण कहलाता है, यानी एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक। इनके कौन कौन से अवयव होते हैं, ठीक। यहाँ पे आप लोग को एग्जाम के बेस पे कौन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनसी कौन से होती, ये क्या होती हैं, यानी संख्यात्मक नियंत्रण क्या होता है और इनके विभिन्न प्रकार के अवयव के बारे में बताइएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को इसके बेस में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को इस सभी चीज़ों को आप लोग को पीडीएफ में और वीडियो के लेक्चर्स में आप लोग को ऑलरेडी मिल चुके थे। अगर आप लोग को वहाँ वीडियो अगर वो लेक्चर्स आप लोग मिस किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा, ठीक। वहाँ पे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, निम्नलिखित यानी एनसी मशीन के अवयव। मशीन कंट्रोल, मशीन क्या होता है कि किसी भी पार्ट को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कंट्रोल करते हैं, ठीक। पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, उनका जो कार्य होता है उन प्रकार से उनका वर्णन करने के लिए हम पार्ट प्रोग्रामिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक। वहीं पे मसला आता है मशीन टूल। मशीन टूल क्या होता है कि एक प्रकार से जो टूल यूज़ किए जाते हैं उनको एक प्रकार से कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, संख्यात्मक नियंत्रण प्रयोग करते हैं, ठीक। ये सब क्या होता है एनसी के अवयव हो जाते हैं, ठीक। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनसी प्रोसेस क्या होता है, जो एक प्रकार से इन चीज़ों के बेस पे ये एक सभी चीज़ों को एक प्रकार से प्रोसेस करता है एनसी मशीन यानी संख्यात्मक नियंत्रण, ठीक। इनके बेस से ये सभी चीज़ें कोई भी उपलब्ध नहीं होती है। कौन कौन से प्रक्रम करता है, तो प्रक्रम का यानी कोई जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उनका आयोजन करता है सबसे पहले, फिर पार्ट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के जो आयोजन करने हैं किस मेथड से करना है वो तैयार करना है, फिर टाइप की तैयारी किस प्रकार से वो एक प्रकार से कार्य किया जाएगा, ठीक। वहाँ पे किस मशीन के द्वारा एक प्रकार से वो कार्य किया जाएगा, ठीक। ये सब क्या होता है टाइप की तैयारी, फिर उसके बाद उत्पादन हो जाता है, ठीक। इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से एनसी मशीन यानी संख्यात्मक नियंत्रण का प्रोसेस होता है, ठीक। इसके बारे में आप लोग को फुल नॉलेज लेना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक। केवल ये आपको रिविजन क्लासेस चल रही हैं, इनके बारे में क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इनको मैं बताऊँगा, ठीक। वहीं पर आ जाता है निर्देशन तंत्र क्या होता है। निर्देशन तंत्र क्या होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्लाइड की गति को दाएं हाथ के नियम की सहायता से निर्धारित किया जाता है कि यदि उनके अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे को रेखीय अक्ष में धनात्मक दिशा में रखें तथा दोनों दोनों अंगुलियों को दिशा धनात्मक दिशा में दर्शाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि निर्देशक तंत्र क्या होता है कि तीन पार्टेज पे ये डिपेंड करता है, ठीक। एक प्रकार से तीन पार्टेज में डिपेंड करता है, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक। यानी ये एक्स हो गया और वाई हो गया और जेड हो गया, ठीक। ये तीन पार्टेज पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी हाथ की अंगुलियों को, किसी भी हाथ के दाहिने हाथ की अंगुलियों को रेखीय अक्ष पे धनात्मक दिशा में यानी हम पॉजिटिव साइड पे दर्शाएं तो दोनों अंगुलियां क्या किसको दर्शाएंगी, तो धनात्मक दिशा को ही दर्शाती हैं, ठीक। यानी हम कह सकते हैं तीन अक्ष पर डिपेंड करती है, ठीक। अगर हम किसी भी दाहिने हाथ की अंगुलियों को अगर हम पॉजिटिव को दर्शाएं, ठीक, तो जो दोनों ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट अगर किनको दर्शाएगी तो ये पॉजिटिव को ही दर्शाएगा। अगर यहाँ पे हम निगेटिव को दर्शाएं तो यहाँ पे ये दोनों किसको दर्शाएंगी, तो निगेटिव को दर्शाएंगी। अगर पॉजिटिव दर्शाती हैं, पॉजिटिव एक प्रकार से देखिए धनात्मक दिशा रखें, ठीक, तो दोनों क्या होता है दिशा धनात्मक दिशा दर्शाएगी, वो क्या कहलाता है, निर्देशक तंत्र कहलाता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे निर्देशक तंत्र एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक। इनके कौन कौन से तंत्र होते हैं, तो एब्सोल्यूटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और फिक्स्ड जीरो और फ्लोटिंग पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेटर सिस्टम होता है। यहाँ पे आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, निर्देशक तंत्र क्या होता है, ठीक। इसके बारे में आप लोग को वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी आपको क्वेश्चन नहीं आ जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो चाल नियंत्रण क्या होता है। चाल नियंत्रण हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से किसी भी एलसी मशीन हो गया सीएनसी मशीन को किस पेस पे चलाया जाता है वो उसको नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, चाल नियंत्रण विधियाँ कहलाती है। ये किन के विधियों से भी डिपेंड करती है, तो वो कौन सी विधियाँ, 3 डिपेंड विधियाँ हैं। कौन कौन सी होती है, बिंदु से बिंदु नियंत्रण, सीधा काट नियंत्रण और कंटूर काट नियंत्रण। यहाँ पे आप लोग को सिलेबस में क्या होता है, कंटूर काट नियंत्रण है और बिंदु से बिंदु नियंत्रण है। इनके बारे में आप लोग को बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो पंच टाइप क्या होता है।
पंच टैप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि एनसी मशीन में निर्देश सेट करने के लिए या फिर फीड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पंच टैप का प्रयोग करते हैं। ये किन प्रकार के होते हैं, तो कागज पंच टैप हो गया, प्लास्टिक कोडेड पेपर हो गया, माइलर प्लास्टिक कोडेड पेपर हो गया और माइलर एल्यूमिनियम कोडेड पेपर हो गया। इनके बारे में आप लोग को बेसिकली ढंग से एकदम ईजी ढंग से सभी चीज़ों को पढ़ लेना है। ठीक, पंच टैप क्या होता है, इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आप लोग को सही विधिवत ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंच टैप कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो सूचना प्रदत्त तंत्र, यानी हम किसी भी एंगल को एक प्रकार से किसी भी एनसी मशीन हो गया, कोई पार्ट खराब हो गया या फिर कोई उत्पाद तैयार हो गया, तो किस प्रकार से सूचना प्रदत्त करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, सूचना प्रदत्त तंत्र कहलाता है। जो हमें सूचना प्राप्त मिलती है वो क्या कहलाता है, किसके माध्यम से मिलती है, तो सूचना प्रदत्त तंत्र के माध्यम से मिलती है। ये किन प्रकार से होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, यानी 4 प्रकार से। पंच कार्ड हो गया, पंच टैप हो गया, मैग्नेटिक टैप हो गया और फ्लॉपी डिस्क हो गया। इनके बारे में आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है। पार्ट प्रोग्रामिंग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग को मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक, यानी कैम क्या होता है, ठीक, और कैड क्या होता है, और कैम क्या, कैड और कैम CIM यानी CIM क्या होती है इसके बारे में, और कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को तीनों बेसिकली ढंग से सही ढंग से एकदम विधिवत सही ढंग से फिगर सहित गाइस पढ़ लेना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में आते हैं। यानी कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कैम क्या होता है, कैड क्या होता है, कैम हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग के प्रकार के अंतर्गत। ठीक, इन सभी चीज़ों को जाके पढ़ लीजिएगा। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पे इन सभी चीज़ों को, यानी आप लोग को 8 ऐसे टॉपिक बताए गए हैं, ठीक, 8 ऐसे शब्द बताए गए हैं जो क्या होता है पार्ट प्रोग्रामिंग के रूप में कार्य किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं यानसी प्रोग्राम को कोड की लाइनों में तैयार करना ही हमें ब्लॉक करते हैं। यानी जो एक प्रकार से कोई भी प्रोग्राम हो गया उन्हें कोड की लाइनों में रूपांतरित करना, यानी एक प्रकार से फॉर्मेट बनाना ही क्या कहलाता है, किसके माध्यम से बनाया जाता है, तो पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक, इन सभी चीज़ों को, यानी यन शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है, जी शब्द का उपयोग क्या किया जाता है, XYZ का, IJK का और यफ का, यस का, टी का, यम का और EOB का, सेमी कॉलन का। ठीक, इन सभी चीज़ों को विवरण में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोग को लेक्चर्स मिले हैं। पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट क्या होता है इसके बारे में पूरा डिफिनेशन के ब्यौरा आप लोग को वहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक, वहीं पे आप लोग को एक सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया था, यानी जी कोड क्या होता है, जी कोड का विवरण क्या होता है, इसके बारे में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वहीं पे हम कह सकते हैं जी कोड का विवरण क्या करते हैं, तो एक प्रकार से जी कोड इसे रिपीट ट्रांसफर कहते हैं, जिसका उपयोग टूल लोकेशन और रिप्ले तेजी से बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जो एनसी मशीन होती है या फिर सीएनसी मशीन होती है, तो जी कोड का विवरण क्यों किया जाता है, तो जो पे पार्ट लगते हैं उनके माध्यम से एक प्रकार से उसको नियंत्रण करना, उसे आगे बढ़ाना, उसे चलाना ही क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत चलाया जाता है, तो जी कोड विवरण के यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ जी कोड्स के अंतर्गत चलाया जाता है। ठीक, वहीं पे आप लोग को GOO का मतलब क्या होता है, रिपेयर ट्रांसफर, यानी कहते हैं इसका उपयोग क्या करता है, लोकेशन, यानी किसी भी चीज़ को क्या करता है तेजी से भेजने के लिए जी कोड का प्रयोग करते हैं। ठीक, वहीं पे आप लोग को ये फार्मूला बताया गया GOOX × 5 Y10Z 5, इन सभी चीज़ों को ब्यौरा पूरा सही ढंग से रट लेना है। ठीक, वहीं पे GO11 किसको दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, रेखीय, इसे रेखीय इंटरपोलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी यक्स क्या हो गया, वाई क्या हो गया, जेड क्या हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे आप लोग को GO2 क्या होता है, GO3 क्या होता है, ठीक, इन सभी चीज़ों को आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। ठीक, यानी टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप लोग को ये फिगर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना, छोटे छोटे डिफिनीशन के माध्यम से दर्शाया जाता है, बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यानी जितने पार्ट होते हैं इनके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज लेना, यानी सही रूप से पढ़ लेना है। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। सेकंड यानी थर्ड चैप्टर आप लोग का पार्ट प्रोग्रामिंग होता है समाप्त। ठीक, नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को रहेगा, आप लोग को जैसा कि आप लोग को नियंत्रण निकाय यानी सिस्टम डिवाइस, इसके बारे में रिवीजन क्लासेस चलेगी
और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का इस चैप्टर के यानी पार्ट प्रोग्रामिंग का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो एटीपी क्या होती है। ठीक, एटीपी क्या होती है, एटीपी क्या होती है, कैड और कैम क्या होता है, एनसी मशीन क्या होती है, इनके अवयव कौन कौन से होते हैं, प्रक्रम क्या होते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इनके बारे में पंच टाइप क्या होता है, इनके बारे में विधिवत सही ढंग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।